हेलो एवरीवन, इजी लर्न में खुश आमदीद कहते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस एपिसोड 3 में बात कर रहे थे हम लोग कि रिवर्स कंडीशन में कैसे बाइसिंग होती है और कैसे उसका प्रोसीजर होता है, तो वो हम लोगों ने डिस्कशन की। क्विकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रिवर्स बाइस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम उसके टर्मिनल्स पी पे हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो हम एन रीजन पे कनेक्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर डिप्लेशन रीजन हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और मेजॉरिटी कैरियर्स क्विकली क्या होते हैं कि वो डिक्रीज़ करने लग जाते हैं। तो मेजॉरिटी कैरियर्स जैसे बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं, तो एक स्टेज आती है विद इन ए वेरी फ्यू स्मॉल पार्ट ऑफ द सेकंड एक स्टेज आ जाती है। उस स्टेज में क्या होता है कि आपके पास ये सारे के सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स आपके जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो फिर उस केस में जब हम स्टार्ट में उसकी हमने बाइसिंग की तो हमने देखा कि जब मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से कि थोड़ा सा तो हमें स्टार्ट में बहुत थोड़ा सा माइनॉरिटी से हमें एक जो करंट मिला था, पास हुआ था मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। फिर मेजॉरिटी कैरियर्स ख़त्म हो गया और वो करंट भी ख़त्म हो गया, डाई हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया। तो वो जो करंट उनकी मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा बना था स्टार्ट में बिल्कुल रिवर्स में बाइस में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल करंट या ट्रांजैक्शन करंट, इसको आप कह दें। ट्रांजिशन करंट जो है वो स्टार्ट में थोड़ा सा बना था। उसके अलावा आज हमने देखना है रिवर्स करंट, जो उसी को कंटिन्यू, उसके अंदर ये बात रह गई थी, रिवर्स करंट क्या है। अच्छा, अब देखें कि पहले मैं वो डायग्राम भी बना देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हम उसी तरह ही एक ले रहे हैं एक डायोड को। इस डायोड के अंदर यहाँ पर ये नेगेटिव की एक लेयर बनी हुई है, यूँ समझ लें ये नेगेटिव की लेयर है और ये पॉजिटिव की एक लेयर बनी है। उसके अंदर लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि ये मिसाल के तौर पर क्या डबल में लेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप यूँ समझें कि ये डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज़ कर गया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मतलब डिप्लेशन रीजन देखें आप, ये टोटल का कितना ज़्यादा हिस्सा डिप्लेशन रीजन ने ले लिया है। अब मैं ये बात यहाँ पे करने लगा हूँ कि अगर आप इसके ये टर्मिनल हैं, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, यहाँ पर आपने अप्लाई किया नेगेटिव, यहाँ पे आपने अप्लाई किया पॉजिटिव, बी के साथ आपने नेगेटिव और एन के साथ आपने पॉजिटिव। अब आप ये बात जानते हैं कि पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स तो अब ख़त्म हो चुके हैं, ट्रांजिशन करंट तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन पी रीजन में माइनॉरिटी, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब वही बात करने लगा कि पी रीजन में माइनॉरिटी यानी कि कम तादाद में कौन सा चार्ज होता है। तो पी रीजन जो है आपके पास होता है, पी के अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एन रीजन के अंदर यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि उसके अंदर माइनॉरिटी में कुछ ना कुछ यहाँ पर ये जलें बना देते हैं, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर ये होल्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे कह लेते हैं। अब आपने बाइसिंग की हुई है, अब आपने जब बाइसिंग की हुई है तो अब आपका करंट तो डाइज हो गया, अब आपके पास कोई मेजॉरिटी बची नहीं कैरियर्स थी, तो करंट कैसे फ्लो होगा। लेकिन अब आप देखें कि माइनॉरिटी में कुछ ना कुछ यहाँ पर मौजूद है। जब आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की तो यहाँ से नेगेटिव कंटिन्यूसली ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मिसाल के तौर पर क्यों एक इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने शो किया, क्योंकि ये अब फ्यू है, फ्यू को मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन शो किया है। ये फ्यूल बेसिकली माइनॉरिटी के अंदर जो फ्यू इलेक्ट्रॉन और होल्स के ये जो पेयर होते हैं, ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था। ये बेसिकली क्या होते हैं, थर्मली जनरेटेड होते हैं। ये बेसिकली थर्मली जनरेटेड जो हैं फ्यू इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हमारे पास आ रहे होते हैं। जैसे ही आपका ये जो नेगेटिव है, यहाँ से आपके पास एक कुछ फ्यू चार्ज आता है, थोड़ा हो जाता है, क्योंकि अब ये कंडीशन है इसके अंदर रिवर्स करंट हो रहा है बेसिकली। तो ये करंट तो डाई हो चुका है, बहुत ही थोड़ा सा करंट हमारे पास लेकिन इस केस में आता है, जिसको यूजुअली तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल करंट, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि फिर भी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी जो भी करंट होता है उसका हमें एटलीस्ट पता तो हो कि क्या है, कि कितना होता है, उसको हम इग्नोर करें या ना करें। इसको हम वैसे तो बता रहा हूँ कि इग्नोर कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल से ये नेगेटिव आपने इसको प्रोवाइड किया, तो फिर होता ये है कि ये जो नेगेटिव हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस केस में थर्मली
रैंडमली जनरेटेड हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इनको जब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या होता है, पुश करते हैं, उसको धकेलते हैं उस तरफ, जैसे इनकी मूवमेंट इस तरफ को जाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्लेशन रीजन है, ये पुश की वजह से काफ़ी फोर्स से पुश मिलता है। तो ये पुश की वजह से कुछ ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है पीछे से पुश मिल रहा है, पहले तो ये सारे के सारे यहाँ लग गए, लेकिन अब कुछ ये रिवर्स करंट की बात हो रही है। इस केस में क्या होता है कि आपके पास ये पीछे से पुश मिल रहा था तो ये बीच में से पास कर जाता है, ये वही ना रिवर्स करंट है। ये उस पीछे वाला तो था, हमने देखा था कि वो मेजॉरिटी की कैरियर्स की वजह से है, लेकिन वो अब मेजॉरिटी ख़त्म हो चुके हैं, अब ये माइनॉरिटी की वजह से ये होता है कि जो माइनॉरिटी है, कि माइनॉरिटी का मतलब है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इसमें से पास करके यहाँ पर जो माइनॉरिटी में थोड़े बहुत होल होते हैं उनके साथ कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करने के बाद वैलेंस शेल में आ जाते हैं ये, क्योंकि ये एनर्जी लॉस कर जाते हैं इसके अंदर से पास करने के बाद। ये ऑलरेडी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि क्योंकि इनकी एनर्जी, ये एक आसान काम तो नहीं है कि डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके आगे चले जाना, जब इसको क्रॉस करके वो आगे जाएंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो इस शेल में से ये पास होके इसमें से बैटरी से फिर ये थोड़ा सा करंट हमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ये हमारे पास इसको ये जो थोड़ा सा करंट बना है विद अ फ्यू माइनॉरिटी और थर्मली जनरेटेड ऑटोमेटिकली जो बन जाते हैं उसकी वजह से, तो ये फ्यू जो है इसको हम बेसिकली तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं हम देखते क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा होता है, पॉइंट्स के अंदर मिली वोल्ट्स होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब हम एक और यहाँ पर एक और टर्म डिस्कस करते हैं, उसको रिवर्स ब्रेक डाउन कहते हैं, उसको हम रिवर्स ब्रेक डाउन। रिवर्स ब्रेक डाउन क्या चीज़ है? रिवर्स ब्रेक डाउन को बात करने लगे। वैसे तो ये बात हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये सॉरी ये मैंने बैटरी का तो ये उलट बनाया हुआ है, या बैटरी को छोड़ें आप, ये बस नेगेटिव। अब ये आप देखें यहाँ पर कि नॉर्मली जो रिवर्स करंट है वो बहुत ही कम होता है, उसको हम नेगलेक्टेड कर देते हैं। लेकिन ये बात भी आपकी बैटरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन ये की थी कि अगर आप यहाँ पर पहले 5 वोल्ट लगाई फिर 10 वोल्ट कर दें, ये तो नहीं कि आप, इसकी भी कोई लिमिट है कि वो जितनी आपकी कैपेसिटी को करंट को रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करता जाएगा। अब वो डिप्लेशन रीजन इंक्रीज़ हो रहा है, अब उसकी एक लिमिट है कि वो कब तक इस आपके जो है उसको डिफेंड कर सकते हैं बैटरी के पोटेंशियल को। अगर आप एक्सटर्नल बायस वोल्टेज को बढ़ा दें और एक वैल्यू बढ़ाते जाएं, आपने कहा चेक करते हैं कब तक इसमें से करंट नहीं पास होता, तो रिफ्लेक्शन रीजन इंक्रीज़ करता जाएगा। फिर एक उसकी पीएन जंक्शन की एक लिमिट भी तो है, डेफिनेटली हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप कहें मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ, अच्छा अभी भी नहीं हुआ तो 1000 कर देते हैं, बढ़ाते जाएँ, आप अपने पास से बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक उसके ऊपर जो उसकी रेटिंग लिखी होती है कि भाई ये यहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है, इसकी एक लिमिट है, एक लिमिट एंड हो जाएगी तो उसकी क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन होगी, उसकी ब्रेकेज होगी, टूट गया, उसको हम कहेंगे कि वो उसकी क्या होगी कि उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाएगी, वो एक लिमिट जिसके अंदर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कर देगा और आपके पास ये करंट जो है उसके आगे जब आप उससे मज़ीद देंगे तो फिर आपका एकदम से जो रिवर्स करंट एकदम से जैसे ही ये टूट जाएगा, ये ब्रिज आपका है ना, ये आपको देते जा रहे हैं उसे और पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका ब्रिज एट ए टाइम ये जो आपका बनाया था रिवर्स करंट का ये जो है आपका ये एकदम से ये टूट जाएगा और फिर आपका एकदम से जो करंट का, अगर ये करंट है तो इसका ये ग्राफ पहले यूँ जा रहा है यूँ, तो ये करंट का फिर ग्राफ जैसे ही टूटेगा तो ये एकदम बढ़ जाएगा, करंट आपका फिर बिल्कुल आपका फ्लो हो जाएगा, जैसे एक आम वायर होती है ये वायर की तरह बिहेव करेगा। पीएन जंक्शन यूँ समझ लें सड़ गया आपका, पीएन जंक्शन निकल गया, पीएन जंक्शन आपका सड़ गया वैसे ही, तो ये ऐसे बिहेव करेगा, तो फिर उसके अंदर आपका क्या है, करंट बढ़ जाएगा। उस केस में होता ये बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन के केस में कि आपका जो आप हाई वोल्टेज उसे इतनी दे देते हैं कि आप उसका मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जैसे एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, यहाँ पर आके ऐसे टकरा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यूँ समझें कि जैसे 8 पूल बॉल एक गेम है जो आप खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। जब पीछे से एक बॉल इतनी ज़ोर से आके इसमें टकराना शुरू हो जाएगी, आप बाइसिंग वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएँ तो उसके अंदर आप अगले स्टेप में और ज़ोर से उसे आके बॉल लगेगी, तो ये यहाँ पे आकर रुक जाएगी, अपनी सारी की सारी एनर्जी इस पे देगी, तो ये आगे जो मिसाल के तौर पर ये लगी हुई है तो ये आगे चले जाएंगे। ये इतनी ज़ोर से टकराएगी कि बजाय इसके कि ये इस होल में आके कंबाइन करे
उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो कंडक्शन बैंड में ही मतलब कि वो वैलेंस बैंड से यहाँ पे आके तो वो कंबाइन होकर कि उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती थी, तो वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाती थी। लेकिन इस केस में जैसे ही ये रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इसमें ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आके इससे इतनी ज़ोर से टकराएगा कि अगले 2 इलेक्ट्रॉन को कम अज़ कम भी अगर वो यहाँ से खुद यहाँ रुक जाए और अगले 2 को वो यहाँ से इतनी ज़ोर से पुश करवा दे कि वो सीधे आगे निकल जाएं, बजाय इसके कि एन रीजन में वो होल्स के साथ कंबाइन करें। तो अगर वो ऐसा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये यहाँ से भी पास होके अगली दफ़ा आप दोबारा उसी तरह होगा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन आता है और 2 को निकाली जा रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगी कि मतलब कि आपके एज ए रिज़ल्ट में ये डिप्लेशन रीजन डैमेज हो जाएगा और आपका क्या होगा कि ये नंबर क्विकली मल्टीप्लाई होता होता बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाएगी। और इस बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम कहते हैं एवालांच इफ़ेक्ट। एवालांच इफ़ेक्ट बेसिकली यही है कि जब आपका पास एक इलेक्ट्रॉन नॉक कर देता है, मतलब कि उठा के बाहर मारता है सीधा उसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, तो इतनी एनर्जी से पीछे से आके इसके साथ टकराता है कि वो कम से कम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो वो नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता क्योंकि 2 जा रहे हैं, एक आ रहा है, रेशो बढ़ने लग जाएगी तो नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो काफ़ी तादाद में ये होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते जाएंगे। तो इस इफेक्ट को एवालांच इफेक्ट कहते हैं, ये जो अब इफेक्ट हो रहा है। रिवर्स करंट इसके अंदर फिर आपने देखा कि आज ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाएगी कि लिमिट से आपने ज़्यादा जब बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई की। एक और बात ये है कि मोस्टली डायोड्स जो हैं जब भी हम ऑपरेट करवाते हैं तो रिवर्स कंडीशन में हम कभी भी इतनी वोल्टेज नहीं देते कि रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाए। हम उस तरह का डायोड इस्तेमाल करते हैं कि जो कि ब्रेक ना हो, क्योंकि हमारा मकसद ही डायोड्स को यूज़ करना ये है कि हम जब भी उसके अंदर अपोजिट करंट आए तो वो ऑपरेट ना करे। तो बेसिकली हम उसको इस कंडीशन में ऑपरेट नहीं करते कि क्योंकि वो डायोड ये डैमेज हो जाए, क्योंकि ये तो डायोड डैमेज हो गया। अब मैं आपको ये रिवर्स बाइस का जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप और फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपने फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज आपके लिए अपलोड कर दूँगा उधर फेसबुक पेज पे। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। आपने उसको उस पे जाके आपने अपनी वो छोटी सी एक्सरसाइज होगी, आपने वो सॉल्व करनी है। अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म की या इस लेक्चर में किसी किस्म की जो डिफ़िकल्टी आएगी तो वो मैं जैसे आप फेसबुक पेज पे भी शेयर करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप वहाँ पे। उसके अलावा आप सजेशंस दे सकते हैं कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की, तो उसके ऊपर भी आपकी सजेशंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो और ये एफर्ट्स पसंद आ रही है, आपको इसकी समझ आ रही है, तो आप इसके अंदर लाइक करके आप बता सकते हैं कि ठीक है ये वीडियो जो है इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। उसके अलावा एक और बात मैं कहूँगा कि आप इस काम को समझ के अंडरस्टैंड करके सारी वीडियोस को 1 बाय 1 तरतीब से देखें और इसको आप इस वर्क को प्रैक्टिकली डेली की बेसिस पे करते जाएं। ये वीडियोस आती जाएंगी, जब ये काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा तो फिर ये बर्डन बनेगा। मैं बेसिकली इजी लर्न चैनल का नाम ही मैंने इसलिए बनाया था। मेरे पास तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डेली की एक वीडियो बना दूँ और मेरी वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो यही मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। मेरा मकसद ही ये चैनल बनाने का ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं ईजीएस्ट वे में किसी ना किसी तरह शायद किसी का इससे भला हो जाए और मैं शेयर करूँ। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे इसको वर्क करते रहें इस पर। और अगर कोई मसला आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरे पास जितना जब भी टाइम हुआ तो मैं आपको उसका आंसर और उसके अंदर आपको गाइड किया करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।